हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ईवीएस का नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, शेयरिंग अवर फीलिंग्स नंबर 13। हाँ, तो बच्चों ये फीलिंग्स का क्या मतलब होता है? फीलिंग्स होती हैं जैसे कि हैप्पी, सैड, एंग्री, एंक्शियस, नर्वस, एक्साइटेड। ये सब फीलिंग्स होती हैं हमारी। किस बात पे हम हैप्पी हो जाते हैं, कुछ बातों पे हम सैड हो जाते हैं, कुछ बातों पे हम एंग्री हो जाते हैं, कुछ बातों पे हम नर्वस हो जाते हैं। ये सब हमारी फीलिंग्स हैं और ये सब फीलिंग्स जो हैं हम कुछ लोगों से ही शेयर करते हैं, सबके साथ हम ये शेयर नहीं करते हैं। तो ये स्टोरी जो है ये शेयरिंग अवर फीलिंग्स पे ही है कि हम अपने फीलिंग्स कैसे शेयर करते हैं और किसके साथ शेयर करते हैं। ये अब हम एक छोटी सी स्टोरी में पढ़ेंगे। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर 2 people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. जब मैं स्कूल से घर आती हूँ या आता हूँ, यहाँ 2 लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी न्यूज़ जो है वो सारी शेयर करती हूँ या साझा करती हूँ। दे इन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, और उनको मेरी कहानियाँ सुनने का बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों ये TALES टेल्स है, इसका मतलब होता है कहानियाँ। ये पूंछ वाली टेल नहीं है, वो अलग होती है, वो होती है TAIL टेल, ओके। और ये है TALES टेल्स, जिसका मतलब होता है कहानियाँ। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। जो 2 लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ, उनमें से जो फर्स्ट पर्सन है वो मेरी नानी है। शी इज़ ऑलवेज एंक्शियस टू लिसन टू मी। वो हमेशा मुझे सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो मेरा स्कूल से आने का इंतज़ार करती हैं। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स। वो बिल्कुल बूढ़ी हैं और उनको ज़्यादातर बैक में पेन्स रहती हैं, दर्द होती है उनको बैक में। शी कैन नॉट सी आर हेयर वेल। वो ना ही अच्छे से देख सकती हैं और ना ही अच्छे से सुन सकती हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। रोज़ सुबह सुबह पापा उनके सामने ज़ोर ज़ोर से अखबार पढ़ते हैं। शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। बाकी का सारा काम वो अपना खुद ही करती हैं। इफ़ समवन ट्राइज़ टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। और अगर कोई उनकी मदद करने की कोशिश करे तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो अपसेट हो जाती हैं। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। जबकि अभी वो अच्छे से देख नहीं सकती हैं, पर फिर भी वो सब्जियां काटने की बहुत शौकीन हैं। फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन, आधी। शी सेज these days children do not know how to cut vegetables properly. वो कहती हैं कि आजकल के बच्चों को अच्छे से सब्जियां काटना नहीं आता। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। और जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरा शख्स है जिनके साथ मैं अपनी फीलिंग्स साझा करती हूँ, वो है रवि भैया। ही लिव्स विद अस। वो हमारे साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया। मैं उनको रवि भैया बुलाती हूँ। एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी कहकर बुलाते हैं। आई डो नॉट नो वट अवर रिलेशनशिप इज़। मैं नहीं जानती कि हमारा रिश्ता क्या है, बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर। लेकिन वो बहुत प्यार करने वाले भैया हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस। वो हमेशा मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो ऐसा कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज। जो रवि भैया हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं वो उनकी बड़ा आदर करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। कुछ बच्चे जो हैं वो घर पर भी आते हैं उनसे पढ़ने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस। जो रवि भैया हैं उनको संगीत सुनना बहुत
अच्छा लगता है एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस, और जो छोटे छोटे ड्रामा होता है, छोटे छोटे प्लेस होते हैं, वो उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। ही enjoys chatting with his friends and going out with them. उनको अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाना और उनके साथ बाहर घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है। He has a good sense of humor and makes all of us laugh. जो रवि भैया हैं वो बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं और इसीलिए वो हमेशा हमें हंसाते रहते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट। भैया एक अपने साथ सफ़ेद छड़ी लेकर जाते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। जब उनकी तरफ हम देखते हैं और वो घर में चल रहे होते हैं, उनको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकते, वो अंधे हैं। ही इज़ ब्लाइंड। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। वो अपना सारा काम खुद करना पसंद करते हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश, ही गेट्स एंग्री। अगर कोई उनकी मदद करना चाहे उनकी मर्ज़ी के खिलाफ, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। Whenever he needs any help, he asks for it. जब भी उनको किसी की मदद की ज़रूरत होती है, वो उसे कह देते हैं। Some of भैया's students take books from him and return them after recording them on tapes. कुछ भैया के जो बच्चे हैं उनसे बुक्स ले लेते हैं और फिर वापस कर देते हैं टेप्स में रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि वो भी शायद देख नहीं सकते होंगे और जो बुक्स के बारे में उनको रिकॉर्ड कर लेते होंगे टेप में और वो सुनकर पढ़ लेते होंगे। रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स, और रवि भैया जो हैं वो इन टेप्स को सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। भैया के पास और भी काफ़ी किताबें हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक। जो पेजेस हैं इन किताबों के वो बहुत मोटे मोटे हैं। एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स, और वहाँ जो लाइनें बनी हैं वो रेज पॉइंट, ऊंची ऊंची पॉइंट्स हैं उन किताबों के रोज़ के, कि जिनको हम हाथों से फील कर सकते हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। वो पढ़ते कैसे हैं? उन रेज्ड, वो जो ऊंचे ऊंचे डॉट्स हैं उनके ऊपर अपने फिंगर्स घुमाते हैं, फिर वो फील करते हैं और वो फीलिंग से ही वो उन किताबों को पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया, भैया के साथ मज़े लेने के लिए आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। मैं कभी कभी उनकी जो स्टिक है वाइट कलर की, वो कभी अलग अलग जगह पे रख देती हूँ। ही डज़ नॉट गेट अपसेट बट ही डज़ गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो परेशान होते हैं पर वो गुस्सा नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, जबकि क्योंकि मैं तो उनकी सबसे प्यारी बहन सीमा हूँ। ये जो सब बातें कर रही है ये एक गर्ल कर रही है, सीमा, जो कि रवि भैया की एक छोटी बहन है। आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पोक अप, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। अभी मैं दरवाजे के पास पहुंची ही नहीं थी कि भैया बोल पड़े, सीमा क्या बात है, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइजेस नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। भैया सिर्फ मुझे ही नहीं पहचानते, वो घर के सब सदस्यों को पहचानते हैं उस आवाज़ से जो हमारी चलते चलते होती है। जैसे मेरे चलने की अलग आवाज़ है, नानी के चलने की अलग आवाज़ है, मम्मा के चलने की अलग आवाज़ है, पापा के चलने की अलग आवाज़ है। तो भैया की इतनी हेयरिंग सेंस इतनी अच्छी है कि वो सबको पहचान लेते हैं कि ये मैं हूँ, ये मम्मा है, ये भैया है, ये पापा है और ये नानी है। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, और इवन कि वो ये भी बता सकते हैं कि क्या मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। भैया फाइनली आई एम इन अ फुटबॉल टीम। जब भैया ने उससे पूछा
कि सीमा आज तुम बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? तो सीमा ने बोला भैया मतलब फाइनली मैं फुटबॉल टीम में हूँ। आई शेयर माई न्यूज़ विद हिम। मैंने अपनी ये वाली खबर उनके साथ शेयर की। ही पैटेड मी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई एंड सैड लविंगली, और बड़े प्यार से कहा, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। कि मैं जो हूँ सीमा, मैं आज से भैया के फुटबॉल कोच हूँ। थैंक यू।